गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी पता होंगे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर आपके पास डी का मान 0 के बराबर हो जाए, यानी डी के मान 0 के बराबर होगा, यानी मूलों क्या बोल सकते हैं आप, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास 0 के बराबर हो जाए, यानी विविध कर अगर आपके पास 0 के बराबर हो जाए, तो यानी यहाँ पर आप बोलिएगा कि आपका मूल जो है वो वास्तविक तथा बराबर होता है। तो वास्तविक तथा बराबर होता है। वास्तविक तथा बराबर होता है कब? जब डी का मान आपका 0 के बराबर हो जाए। जब डी का मान आपका 0 के बराबर होता है, तब क्या बोलते हैं कि हमारा मूल जो है वास्तविक तथा बराबर है ना। चलो, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आपको बता नहीं है। एक ये हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया, 3x² माइनस का px प्लस का 2। इसके जो मूल है ना वो बराबर मूल है, तो p का मान कहते हैं। कुल मिला के आपको d का मान इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि d के मान 0 करते हैं तभी हमारे पास क्या होता है, मूल बराबर होता है ना। जैसे आप डी का मान 0 के बराबर करोगे, आपको पी का मान मिल जाएगा। ठीक है, आपको पी का मान मिल जाएगा। क्लियर है? डी का मान 0 तभी होता है जब मूल हमारा बराबर होता है। चलिए, तो इसको बनाने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है, थोड़ा सा अधिक समय ले सकते हैं। ठीक है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। आराम से बनाइए आप, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, टेक सी टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इस क्वेश्चन आंसर कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें पी का मान निकालना। हम डी बराबर 0 करेंगे तो वहां से पी का मान हमें मिल जाएगा। तीन बच्चों ने किया, 14 बच्चों से मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया। आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। चलिए, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, क्योंकि मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे, है ना। तो जरूर जरूर आप आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड और हम लोग वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकेंड और हम लोग वेट कर लेते हैं।
चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। अब चलो इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है ना, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन में हो सकता है कुछ बच्चे सही आंसर किए, हो सकता है कुछ बच्चे गलत आंसर किए, ठीक है। अगर अब मैं अभी इसका क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन बताने वाला, अब सोल्यूशन बताने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप अभी के अभी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी हमारे पास क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो कब वो क्वेश्चन सही होगा, जब आप ये क्वेश्चन सही से करोगे तब वो क्वेश्चन आपके सही होगा, है ना। चले देखते हैं। डी बराबर जीरो देखना है, क्या देखना है, डी बराबर जीरो देखना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले सर हमें करना होगा ए बी सी का मान पता करना होगा। तो मान पता कर लेते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। यानी यहां से आएगा हमारे पास ए का मान देखो 3, बी का मान देखो माइनस का पी, सी का मान गया 2। ए का मान गया 3, बी का मान गया माइनस का पी, सी का मान गया 2। ठीक है, चलो अब आते हैं डी के पास। डी क्या होता है, डी होता है हमें तीसरा करना है, जीरो का करना है। यानी बी के मान क्या है सर, माइनस का पी का होल स्क्वायर -4 इंटू एक जगह क्या रखना है 3 इंटू सी जगह क्या रखना है 2 बराबर का 0। और यहाँ से माइनस पी का होल स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर। और ये क्या है 4 3 12 12 दूनी 24, है ना। यानी ये यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास पी बराबर √24। और √24 मान क्या होता है चलो देख लेते हैं। 2 से 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 3 6। हमने अगर थोड़ा ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से आगे देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, जो कि हमारे पास हो जाएगा ये 2 मिलकर बाहर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा सर +-2 और रूट अंदर 2 इंटू 3 क्या आएगा, ये दोनों मिलकर गुना हो जाएगा क्या आ जाएगा सर 6। यानी एक प्लस के साथ एक माइनस है। तो सर कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। पी का मान क्या आएगा 2√6 और माइनस का 2√6, 2√6 और माइनस का 2√6, ये आएगा हमारे पास पी का मान। ये आएगा हमारे पास किसका, पी का मान। क्लियर यहाँ तक। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार का डबल वर्ड जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार का डबल वर्ड जल्द करेंगे। अब पूछिए, अगर इसमें कोई भी अगर आपका सुनील कनौदिया नाम सोचते हैं आप दो मान होगा ना, रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस साथ बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकले तो प्लस माइनस साथ बाहर निकलेगा, यानी दो मान आएगी, है ना। चलो अब इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा अपना हैंड रेज करेगा, अपना माइक ऑन करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। क्योंकि आने वाले जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सारे सारे क्वेश्चन कुछ इसी पे आधारित क्वेश्चन है, सारे सारे क्वेश्चन कुछ इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप जरूर 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 अपना हैंड रेज कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, जरूर जरूर पूछ लीजिए, कहीं भी डाउट हो आपको पूछिए। कहीं डाउट है आपको, कुछ डाउट नहीं है, डाउट है तो पूछिए जल्दी जल्दी, नहीं डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलो एक एक यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। चलो यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा सर यहाँ पे दो मान कैसे आ गए, ये बहुत बच्चों को डाउट हो। चलो इसका मैं थोड़ा सा सोल्यूशन बताता हूँ, ध्यान दो ऐसे करो। जो यहाँ पे आप ऐसे इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखो, आप इसको लिखो पी का स्क्वायर, ठीक है, दो होल स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे 24 का लिखो √24 का दो होल स्क्वायर, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला में पता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से सर पी प्लस √24 बराबर 0, यहाँ से पी माइनस √24 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास पी बराबर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का √24, यहाँ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का √24, है ना। अब देखो अब हमें बताओ पी बराबर माइनस है लगा है, यानी कि किस रही है 2√6 बराबर, और ये किस ये है +2√6 बराबर। अब बताओ, अब समझ में आया क्यों इसका दो माना है। अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्यों दो माना है ना। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, डी जो है मेरा सही उत्तर है, डी जो है मेरा सही उत्तर। क्लियर है, बढ़ जाए, बढ़ जाए ना।
चल अब देखिए इसी से आधारित चलिए क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एच डब्ल्यू में भी दिया हुआ था, उम्मीद करते हैं आपने इसको बनाया होगा, है ना। चलिए तो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको बनाने के लिए जल्दी जल्दी बना लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि इसमें भी के का मान निकालना, आराम से सॉल्व कीजिए। और बताइए 4 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी आपको क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जिसके दो मूल बराबर हो, जिसके दो मूल बराबर हो, हमें ये बताना है जिसके दो मूल बराबर हो, है ना। चलिए चलिए आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। के का मान क्या है, हमें सिंपली डी का मान निकालना, डी का मान 0 के बराबर कर दे रहे हैं। चलिए 32 आ रहा है, बाकी बताएंगे, बाकी बताएंगे क्या आ रहा है, 32 आ रहा है क्या। चल चेक करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर 0, कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, यहाँ पे क्या है 1 है, यानी ए का मान हो गया देखो 1, बी का मान हो गया देखो माइनस का 6, सी का मान हो गया के, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया माइनस का 6, सी का मान हो गया के। अब आते हैं हमारे पास दो मूल बराबर यानी डी बराबर 0 करके मूल बराबर करते हैं, है ना। चल यानी डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 कर दो, और यहाँ से डी, देख डी का मान क्या है सर, डी का मान है माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक जगह क्या हो गया 1 इंटू 6 जगह हो गया के बराबर का 0, यहाँ हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 के बराबर 0, और यहाँ से हो गया प्लस का 36 तो दूसरी तरफ आ गया तो माइनस का 36, यहाँ से इसलिए के बराबर हो जाएगा, बता दो क्या, माइनस का 36, और ये क्या है बता दो, माइनस नीचे आएगा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, 4 नवा 36, के का मान क्या है 9 आ रहा है ना कि 32, 32 आप लोग कैसे आ रहा था, 32 कैसे आएगा ये पर, हमें के का मान ज्ञात करना है ना, हमें के का मान ज्ञात करना। चलो इसमें डाउट, इसमें डाउट नहीं, बताओ इसमें कोई डाउट आप पूछ लो। हाँ नो तो आप बोल दे रहे हो, लेकिन आप आंसर गलत कर दे रहे हो।
नो तो आप सही सही नो बोल दे रहे हो, क्या आप आंसर गलत कर दे रहे हो? चल एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तब जाकर हम आपको पोल में क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हमें बताना है कि जिसका मूल बराबर है, ठीक है, मूल बराबर है और वो समीकरण दिया गया हमारे पास एक्स स्क्वायर 8x प्लस के बराबर 0। तो के का हमें मान बताना है, तो हमें के का मान बताना, क्या बताना, हमें के का मान बताना। चलिए बताइए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो सोलह या 60? चलो जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। चलो चलो चेक कर लेते हैं। देखो पहले हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है। यानी सबसे पहला चीज, एक मान हो गया देखो 1, बी का मान हो गया देखो 8, सी का मान हो गया देखो के। यानी हमारे पास आ गया डी, या ए का मान देखो यहाँ से 1, बी का मान हो गया 8, सी का मान हो गया के। अब आते हैं यहाँ पे डी, डी हो गया देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 रखना है। चलो बी का मान क्या है, बी का मान है 8, 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के 1 इंटू 6 जब हो गया के बराबर हो गया 0। फिर यहाँ इसलिए ये ऐसे रन दो, 8 का स्क्वायर से 64 माइनस 4 के बराबर का 0। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, यह देखो माइनस का 4 के बराबर माइनस का 64, और इसलिए हो जाएगा के बराबर माइनस का 64 बट्टा माइनस का 4, तो माइनस में क्या होगा प्लस 16, 16 बहुत बढ़िया, ग्रेट। राइट आंसर इज 60। फिर देखो 9 किसी ने बोला, 9 कैसे आएगा, 9 कैसे आएगा बताओ, माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, 9 कैसे आ जाएगा? 16 इज द राइट आंसर, यस 16 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 16 इज द राइट आंसर, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें भी क्या है, दोनों मूल बराबर है, और हमारे पास जो समीकरण दिया वो दिया गया है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का के एक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है 9, या सिर्फ दिया गया 1। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, कुछ ऐसे लेते हैं जो कैंसिल आउट वाले हो जाए, है ना। तो 4 ले लीजिएगा, 4 ले लेते हैं बराबर 0।
ठीक है, दोनों मूल बराबर है, यहाँ पे हमें क्या निकलना है, के का मान निकलना है। क्या निकलना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 मिनट समय ले लो। और जहां दोनों मूल बराबर यानी वहां क्या बोलेंगे, वहां बोलेंगे कि हमारा डी का मान, हमारा डी के मान 0 के बराबर। चलो आराम से सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सबसे पहले बताइए। माइनस का 18। आराम से आराम से, दोनों मूल बराबर है, हमें क्या करना है, डी का मान क्या आता है, डी का मान 0 बराबर करेंगे तो हम अपने आप हमें के का मान मिल जाएगा। चलो कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ हमें देखने मिलेगा ए का मान हो देखो 4, बी का मान हो गया के, सी का मान हो गया 4। ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया के, सी का मान हो गया 4। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। यानी यहाँ से बी का मान क्या हो गया, के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जब हो गया 4 इंटू 6 जब हो गया 4 बराबर 0। यहाँ से के का स्क्वायर हो जाएगा, 4 16 16 64 बराबर 0। अब ये क्या हुआ, ये होगा तो हमारे पास सिंपल सा के का स्क्वायर माइनस का 64, तो इधर आ गया प्लस का 64, है ना, इधर आ गया प्लस का 64। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या चल जाएगा, रूट कट जाएगा, है ना। अब देखो रूट 64 का मान क्या हो जाएगा, रूट 64 का मान आ जाएगा हमारे पास +-8, यानी दो मान आ जाएगा हमारे पास। एक आएगा के का मान +8, एक आ जाएगा के का मान -8। पिंकी नाम से मात्र एक ही बच्चे ने 64 है, तो उसको हमें करना है ना भाई, उसको रूट, जैसे स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आएगा, रूट चलेगा ना। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चलेगा, रूट से हटेगा तो क्या आएगा बाहर, +-8, 8 से 64 होता है ना, क्लियर हो था, बढ़ जाए। चल एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से शांति पूर्वक कीजिएगा, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आराम से कीजिए, थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए लेकिन आंसर जोड़ दीजिए। चलो
ठीक है, आराम से अपना टाइम दीजिए, फिर आंसर कीजिए, आराम से अपना टाइम दीजिए, अपना फिर आंसर कीजिए। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया, 18 बच्चों में से मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, जल्द करेंगे, जल्दी करें आंसर, जल्द करेंगे आंसर। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से आंसर करना है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे पूल सेक्शन में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट, या आपको समझ में आ रही है या आपको नहीं समझ में आ रही है। आप आंसर करो तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, या आपको समझ में आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रही है। आप आंसर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। चलो जल्दी आंसर करेंगे, 18 के 18 बच्चों का आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा अधिक समय चाहिए, अधिक समय ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। तो अच्छे बच्चों ने कर दिया। अभी भी लगभग 30% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 30% बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा अधिक समय चाहिए, अधिक समय ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको आंसर देने में प्रॉब्लम, हैंड रेज कर सकता है, माइक ऑन करके बोल सकता है, बताइए कोई डाउट है आपको। जिनको आंसर देने में प्रॉब्लम हो रहा है पूछ सकते हैं आप। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको आंसर देने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है कि आंसर देने में आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कि कैसे इसको हल करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो सिंपल एंड सटीक बात है, जितने बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे मैं उन्हीं को अटेंडेंस दूंगा, जितने बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे मैं किसी को भी अटेंडेंस नहीं दूंगा। इस बात पर ध्यान देंगे, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आनी चाहिए। ठीक है,
अगर आपको कहीं भी डाउट आ तो मैं शुरू में ही जब पहले क्वेश्चन करा उसमें मैं बोला कि अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप जरूर 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 पूछ लीजिए। फिर उससे रिलेटेड भी हमने 2-3 क्वेश्चन और कराए ताकि और भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, ताकि आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर कर सको। अगर आप मान लो आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। आप आंसर करो तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपने गलत किया था यानी नहीं समझ में आया, यानी सही किया नहीं समझ में आ गया आपको, है ना। तो आंसर करना अनिवार्य, आंसर करना अनिवार्य। क्लियर है। चलो लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, तो 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं। चलो 5 4 3 2 1। अब देखो यहाँ पे 1, ये हो गया देखो x² प्लस का px प्लस का c बराबर 0। ये है a का मान हो गया 1, b के मान हो गया देखो माइनस का p, c के मान हो गया देखो 4। यहाँ पे हो गया हमारे पास a के मान हो गया देखो 1, b के मान हो गया माइनस का p, c के मान हो गया 4। अब हम निकालेंगे क्या, d, b² माइनस का 4ac बराबर हो गया 0। b का मान क्या है माइनस का p का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 1 × c की जगह क्या हो गया 4 बराबर का हो गया 0। ये हो गया माइनस पी का स्क्वायर, क्या हो गया पी का स्क्वायर माइनस पी, दो दूनी 4 × 16 बराबर 0, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे देखो, पी स्क्वायर बराबर इधर आ गया 16। हम बताओ स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो सर रूट हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा सर रूट हो जाएगा, तो रूट कर लेते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ रूट कर दिए, हो गया देखो हमारे पास √16, और √16 का मान क्या होता है सर प्लस माइनस 4, यानी एक मान हो जाएगा सर प्लस का 4 और दूसरी मान हो जाएगा पी बराबर माइनस का 4, यानी दो मान होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया है क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि दो मूल बराबर है। क्या है सर, इसके दो मूल बराबर है ना, यानी क्या आंसर होगा सी बराबर माई प्लस माइनस 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, या इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट आपको डबल वाइट टाइप करना है, जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट आप डबल वाइट कर, ठीक है जल्द करेंगे। देखो मतलब मात्र पिंकी अतवाल वीरेंद्र कुमार इंदर दयाल यही 3 बच्चे एक्टिव हैं, बाकी कोई बच्चे मतलब एक्टिव नहीं, मतलब वो क्लास चालू करके इसे छोड़ दिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनको सबको बताता हूँ, किसी को अटेंडेंस नहीं देने वाला हूँ, किसी को अटेंडेंस नहीं देने वाला हूँ। जितने बच्चों का आंसर है पोस्ट सेक्शन और जितने बच्चे रिस्पॉन्स करे इन्हीं बच्चों को बस आंसर मिलने मतलब अटेंडेंस मिलने वाली है, बाकी किसी बच्चों की अटेंडेंस नहीं मिलने वाली, इस बात पर ध्यान देंगे, है ना। ये देखो तो मतलब कि सबके साथ मतलब होना चाहिए ना ये कि हम पढ़ाए जा रहे हैं और आप सिर्फ सुनते जा रहे हो या क्लास चालू करके छोड़ दिए हो, ना ही आंसर देना है ना ही रिस्पॉन्स करना है ना ही पोल में आंसर करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर बाकी बच्चे बोले ना कि हम सर रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं, हम पोल में भी आंसर करते हैं रिस्पॉन्स भी करते हैं, फिर भी हमारी अटेंडेंस डाउन रही है, जो रेगुलर क्लास नहीं ज्वाइन करे उनकी अटेंडेंस अप हो जाएगी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास रहना चाहिए ना जिसके हिसाब से आपको अटेंडेंस दी जाए। चलो ठीक है बढ़ जाएंगे, बढ़ते तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चे, ये था ना हाँ, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चे एकदम सही से ही आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक ही आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तभी ये गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं करें तो आंसर गलत नहीं होगा।
चलिए, till now only 6 students given the answer of this question in the classroom. मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया अभी तक. बीस बच्चों से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया. 20 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया. चलिए, लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं. लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं. चलिए, लास्ट 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1, है ना. चलिए, ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे. ध्यान दीजिए क्या लिखा है हमारे पास. 4x² माइनस का kx प्लस का 4 बराबर का 0, है ना. बोला क्या कि इसके दो मूल बराबर. क्या बोला कि इसके दो मूल बराबर, है ना. देखो, दो मूल बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ. डी का मान क्या किसके बराबर है. 0 के बराबर. यानी हम पहले क्या करते तो ऐसे करते. x² प्लस का bx प्लस का c का मान हो गया 0 का. यानी ये आ गया हमारे पास क्या. देखो, a का मान देखो 4 आ गया. b का मान देखो माइनस का k, c का मान देखो 4. a का मान देखो 4, b का मान गया माइनस का k, c का मान गया 4. यहाँ से क्या देखो, b² माइनस का 4ac बराबर 0. b का मान गया माइनस का k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक जगह 4 हो गया, c की जगह 4 हो गया बराबर का 0. यहाँ से देखो k² बराबर क्या, 16 16 चुका 64 बराबर 0. और यहाँ से k का मान क्या आ गया जल्दी बताओ. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 64. कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन अभी भी मैंने कराया भी था, है ना. चलिए, देखो स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होता रहेगा सर. रूट 64 कौन क्या प्लस माइनस 8. यानी एक आएगा प्लस का 8, दूसरा आएगा माइनस का 8. यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक, है ना.
ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइट टैप करना है। जल्दी करेंगे या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टैप कर दीजिए। क्लियर है? जल्दी कीजिए। क्लियर पढ़ा जाके। चलिए तो इसी के साथ, है ना, चलो इसी के साथ चैप्टर 4 जो है इसका हमने द एंड कर दिया है, मतलब समापन कर दिया। हमने क्या किया है? समापन कर दिया। अब हम लोग चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो कंग्रेचुलेशन एवरीवन कि हमने चैप्टर 4 का समापन कर दिया है। हाँ, द्विघात समीकरण हमने समापन कर दिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर? ये सर हमारा 5वां चैप्टर है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इससे आसान चैप्टर मतलब क्लास 10 में कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें सर सिर्फ इसमें दो फॉर्मूला याद रखना है और उसी दो फॉर्मूला की सहायता से हम सारे सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। मात्र में दो फॉर्मूला याद रखना है, उसी दो फॉर्मूला की सहायता से हम सारे सारे क्वेश्चन इसमें का बना लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। तो उम्मीद करता है आराम से आप ध्यान पूर्वक देखोगे और आराम से एक एक चीजें सारी चीजें समझते चलोगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे ढंग से समांतर श्रेणी किसे कहती है, क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये जो मैं खाली डिब्बा दिख रहा है इसमें कौन सी गेंद होनी चाहिए? ए बी सी डी, इसमें से कौन होनी चाहिए बता दीजिए। कौन सी होनी चाहिए? ग्रेट। चल देखो, पहला है लाल, हरा, लाल, हरा, फिर अगला क्या होगा सर? लाल ही होगा ना। यानी कौन सा होगा सर? ऑप्शन सी, है ना। ये तो हम आकृति से समझ गए। यानी पहले लाल वाला बॉल होगा, फिर हरा वाला बॉल होगा, फिर लाल वाला बॉल होगा, फिर हरा वाला बॉल होगा, फिर लाल वाला ही बॉल होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब बढ़ते नेक्स्ट, है ना। चलो अब इसमें समझो। पहले देखो, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर क्या होगा बताओ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर क्या होगा हमारे पास बता दो। चलिए सारे सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे मतलब 18 20 बच्चे जो हैं, सभी के सभी 20 मतलब हमें बोल सकते हैं। 4 बक्सों में आंसर चाहिए, 4 बक्सों में सारे सारे बच्चे बताएंगे। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। फिर क्या आएगा आपके पास? 5। कैसे आपने पता किया? तो आप थोड़ा ध्यान दो तो आपने देखो इसमें आपने क्या जोड़ा? प्लस का 1। इसमें आपने क्या जोड़ा है सर? प्लस का 1। इसमें आपने क्या जोड़ा है सर? प्लस का 1। इसमें क्या जोड़ा आपने? प्लस का 1। यानी दोनों के बीच के जो आप देख रहे हैं ना, दोनों के बीच का अंतर क्या देख रहे हैं सर? प्लस प्लस 1। ठीक है, चलो इसी प्रकार क्वेश्चन में दोनों बताओ यहाँ क्या मिलने वाला है। 20। इसमें क्या मिलने वाला है बता दो। 4 सुनता है, 4 सुनो। माइक ऑन नहीं करना आपको। बहुत बढ़िया। देखो इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, तो इसमें हम +3 जोड़ रहे हैं। इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? इसमें हम +3 जोड़ रहे हैं। +3 +3, 8 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, कितना आ जाएगा? 17 में फिर क्या जोड़ेंगे? +3, कितना आ जाएगा सर? 20। नेक्स्ट, चलो ये बता दो हमें। ध्यान चंद से करो तभी आंसर होगा, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा। आराम से बनाओ, देखो कि हम क्या जोड़ रहे हैं। चलो 4 बच्चे ने आंसर किया, अभी बाकी बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे।
जीरो। सुरेश ना सोचते हैं, इन्होंने बोला जीरो। ध्यान से, ध्यान से। तो ध्यान दो, 100 में आप क्या जोड़ोगे? देखो 100 में अगर आप 30 घटाते हो, है ना, 100 में से अगर आप 30 घटाते हो तो 70 आ जाएगा। फिर इसमें से अगर आप 30 घटाते हो तो क्या जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर इसमें से अगर आप 30 घटाते हो तो 10 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करना है आपको? 30 घटाना है, यानी 10 माइनस 30 कितना आएगा सर? माइनस का 20। क्या जाएगा हमारे पास? माइनस का 20। क्लियर है? क्लियर है? चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी हम श्रेणी है ना, इसमें जो भी पद होता है, जो भी हमारे संख्या है, इस सबको हम पद बोलते हैं ना। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। यानी क्या करते हैं? जो भी संख्या है ना, इस सारे संख्या को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हो टर्म कहते हैं, हिंदी में बोलते हो पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं, है ना। चलो, तो आप समांतर श्रेणी में क्या देखना है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, मतलब पहले पद के अतिरिक्त, अपने पद से एक निश्चित संख्या जुड़ने में प्राप्त होगी। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास पहला पद है, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? तो बोलेंगे सर इसमें हम जोड़ रहे हैं 5। फिर इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? सर 5। फिर इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? इसमें जोड़ रहे हैं 5। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? सर 5। यानी हम सभी संख्या में एक निश्चित संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, तो हमें जो भी श्रेणी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यानी कुल मिला के हमें क्या देखना है कि वो निश्चित संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। वो निश्चित संख्या क्या होनी चाहिए? हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर वो निश्चित संख्या हमेशा बराबर हो रही तो बोलेंगे वो समांतर श्रेणी में है। अगर वो निश्चित संख्या बराबर नहीं हो तो बोलेंगे वो समांतर श्रेणी में नहीं। तो +5 यानी क्या हो गया यहाँ पे? 20। क्या है सर? ये निश्चित, अगर निश्चित संख्या बराबर मात्रा में हम जोड़ रहे हैं सब, इसमें प्लस का 5, इसमें प्लस का 5, इसमें प्लस का 5, इसमें प्लस का 5, यानी क्या होगा? ये बोल देंगे हमारा एपी में है। अगर ये निश्चित संख्या हम नहीं जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? वो एपी में नहीं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो चलो इसमें जो हमारा पहला होता है इसे बोलते हैं प्रथम पद। तो यानी प्रथम पद को हम लोग A1, जैसे ये प्रथम पद है इसको A1 या फिर A से भी डिनोट करते हैं, है ना। इस समांतर श्रेणी की प्रथम पद को हम ए या A1 से भी प्रदर्शित किया जाता है ना। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम A1 या A से प्रदर्शित कर सकते हैं, करते हैं। A1 या A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से आपको दो तीन चीजें क्लियर हो गया कि सर इसका मतलब जो दूसरा पद होगा उसे बोलेंगे A2, जो सर तृतीय पद होगा उसे बोलेंगे A3, जो चतुर्थ पद होगा उसे बोलेंगे A4, इसी तरह जो फिफ्थ पांचवा पद होगा उसे बोलेंगे A5, A6, A7, इसी तरह बताइए A100 ये क्या होगा? बोलेंगे सर हमारे पास ये 100वां पद है। हमें कौन सा पद है? ये हमारा 100वां पद है ना, 100th टर्म। क्या है ये? हमारा 100th है टर्म। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार का डबल जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार का आपको डबल वाइट रखना, जल्द करेंगे। चलो बढ़ जाए। चलो अब इसमें हम बात करते हैं सारवंत की। ठीक है, सबसे पहले बताइए क्या है सर? ये हमारे पास पहला पद A1, जो कि सर हमारे पास दूसरा पद A2, जो हमारे पास तीसरा पद A3, जो हमारे पास चौथा पद A4। तो सार्वंतर क्या होता है? दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर। समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर। जैसे कि अगर आप बात करेंगे, देखो हमारे पास ये हो गया 7, तो 7 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 7 - 3 क्या आएगा सर? 4।
फिर देखो 11 में से 7 करने क्या आएगा, 11 माइनस 7, 4, 7 4 11। फिर 15 से 11 घटेंगे क्या, 15 माइनस 11 क्या आएगा सर, 4। यानी दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम बोलते हैं सार्वो अंतर। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है, देखो कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट, किससे डिनोट करते हैं, डी से। यानी इसके डी का मान क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है। आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला, आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वो अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वो अंतर कॉमन डिफरेंस। तो हियर व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यार कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, बता दो जल्दी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर क्या है हमारे पास, जल्दी बताएंगे। बोलेंगे सार्वंतर है 4, बोलेंगे सार्वंतर क्या है 4, क्योंकि घटाने पे क्या मिल रहा है हमें, देखो घटाने पे मिल रहा है सब में 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 4, इसी क्या होता है हम सार्वंतर, है ना। तो देखो देखो 4 मिल रहा है, बोलेंगे सार्वंतर, सार्वंतर हो गया क्या हमारे पास 4। तो देखो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो इसको, कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, क्या इसे ही लिख सकते हैं। ये डी था, पहला डी क्या था हमारे पास, दूसरा में से हमने क्या किया, पहला पद को उठा दिया, क्या लिख सकते हैं, 8 2 माइनस 7 ऐसे लिखो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, तीसरा में से आपने दूसरा घटाया, A3 माइनस A2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चौथा में से आपने किसको घटाया, तीसरा घटाया, है ना। यानी आगे में से पीछे लगा घटाएंगे, सबको घटाएंगे, सबसे क्या मिलेगा, सबसे हमें सार्वंतर ही मिलेगा। यानी सारे क्या है, इस सारे हमारे सार्वंतर बराबर होने चाहिए। अगर है बराबर तो बोलेंगे एपी में, अगर नहीं है तो बोलेंगे एपी में नहीं है। तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सर दूसरा पद मतलब A2 माइनस पहला पद मतलब A1। फिर सर तीसरा पद मतलब A3 माइनस दूसरा पद क्या हो गया A2। चौथा पद मतलब A4 माइनस तीसरा पद A3, है ना। आगे वाला से पिछले घटाएंगे, उसी को क्या कहते हैं हम, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। चले जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चार आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट। तो किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या करते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कीजिए। चलो समझ में आ गया यहाँ तक, अच्छे समझ में आ गया यहाँ तक। चल आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चे चैट में एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर आपको डाउट है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए अगर किसी को डाउट है बच्चे चैट में एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे, नहीं डाउट तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।